नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान जो विषय हमारा है, इसकी प्रश्न बैंक के जो प्रश्न हैं भूगोल के हैं, उनके सभी प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव सहित हल कर आपको समझाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज का हमारा जो अध्याय है भूगोल का, अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा के संसाधन, इस पर आपसे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का जो हमारा ये पार्ट है, ये इसके लिए 8 अंक आवंटित किए गए हैं। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, एक प्रश्न होगा 3 अंक का, और जो है मानचित्र यहाँ पे दिए जाएंगे। तो आज हम आपसे 1 अंक और 3 अंक के प्रश्नों की चर्चा यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए वाले प्रश्न से यदि हम प्रारंभ करें तो पहला वाला हमारा प्रश्न निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो जाएगा अभ्रक। अभ्रक जो है अधात्विक खनिज हो जाएगा। मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी वाला, ग वाला, ओडिशा। इसके बाद में देश का लगभग 52% तांबा कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो इसका ये उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार है जिसका वाणिज्य प्रयोग में अधिक किया जाता है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ए वाला, लिग्नाइट। लिग्नाइट। इस तरह से आगे हम बढ़ें तो हमारा प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरणीय नहीं स्रोत है, मतलब नवीनीकरणीय स्रोत नहीं है, ये हमसे कहना जाता है। तो यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा घ वाला, आणविक ऊर्जा। इसके बाद में आगे हम बढ़ें तो रिक्त स्थान की पूर्ति की यदि हम बात करें तो पहला हमारा रिक्त स्थान है, भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादन वाला रिक्त स्थान क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो ये होता है मुंबई हाई। दूसरा रिक्त स्थान है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। तो जो भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र है माधोपुर में है, माधोपुर, जो कि भुज के पास माधोपुर। इसके बाद अगला हमारा है, भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। तो ये है असम, यहाँ आ जाएगा असम। चौथा है, कोयला उत्पादन में भारत का रिक्त स्थान है, तो वो है 5वां। इसके बाद में अंतिम जो हमारा रिक्त स्थान है, जलोढ़ निक्षेप रिक्त स्थान के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा प्लेयर निक्षेप, इसे प्लेयर निक्षेप कहते हैं। इस तरह से रिक्त स्थान की पूर्ति। साथियों, यहाँ रिक्त स्थान से विकल्प से जोड़ी, सत्य सत्य, इनके उत्तर आप जानते हैं। लेकिन हम आपको यहाँ जो 2 अंक और 3 अंक वाले प्रश्न हैं, विशेष करके आपको ये बताने के लिए भी यहाँ पे हम लाए हैं। इसलिए आप बहुत ध्यान से आप देखिए। सही जोड़ी वाले प्रश्न की बात करें तो पहली जो हमारा है सही जोड़ी का, ऊर्जा का परंपरागत साधन। तो ऊर्जा का जो परंपरागत साधन हमारा हो जाएगा ग वाला, कोयला। फिर तांबा, तो तांबा जो है वो बालाघाट में होता है। फिर दंत मंजन, तो दंत मंजन हो जाएगा हमारा इसका घ वाला, टिटेनियम। अभ्रक निक्षेप का हमारा जाएगा छोटा नागपुर का, पठार वाला। इसके बाद में मैग्नीज के सामने आ जाएगा उड़ीसा ही है, इसके सामने वाला उत्तर हो जाएगा। एक शब्द सत्य की बात करें तो भारत में 98% कोयले के भंडार गोंडवाना युग के हैं, जो कि सत्य है। इसके बाद खनिज केवल कठोर रूप में पाए जाते हैं, ये असत्य है। इसके बाद अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत घटती है, ये भी असत्य है। इसी प्रकार हीरे की खुदाई सर्वप्रथम भारत में हुई थी, तो ये सत्य है। आगे हम चलें, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों की चर्चा यदि आपसे करें तो पहला हमारा प्रश्न है, भारत के किस देश को सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यात करता है? भारत, तो ये करता है जापान। सबसे पहला नाम हो जाएगा जापान, और दूसरा जो नाम हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया को और जापान को जो है भारत ये निर्यात करता है। अगला हमारा है, चूने के पत्थर का सबसे अधिक उपयोग किस उद्योग में होता है? तो ये होता है सीमेंट उद्योग में। सीमेंट का जो उद्योग है, इसी में चूने के पत्थर का उपयोग होता है, क्योंकि इसी से सीमेंट का निर्माण होता है। आगे चले हम, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो ये है तारापुर है प्रथम। इसके बाद में कोयला किस प्रकार का खनिज है? तो कोयला जो है वो अधात्विक
अधात्विक खनिज ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज, अधात्विक ऊर्जा खनिज हो जाएगा यहाँ पर। इस तरह से अब हम यहाँ पे जो हमारे 3 अंक वाले प्रश्न हैं इनकी चर्चा करेंगे आपसे। और आइए देखते हैं। तो 3 अंकों वाला जो पहला हमारा प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यक है। तो भूगर्भ में खनिज मात्रा सीमित और वितरण असमान रूप से है। ये खनिज संसाधन अनवीनीकरणीय साधन है। और आगे हम देखें तो खनिज की निर्माण की जो भूगर्भीय प्रक्रिया बहुत धीमी होती है और इन खनिज संसाधनों के निर्माण एवं साधन में लाखों वर्ष लग जाते हैं और हम इन खनिज संसाधनों का उपयोग बहुत शीघ्रता से कर रहे हैं। अतः भावी पीढ़ी के लिए इन्हें हमें सुरक्षित रखना चाहिए और खनिजों का उपयोग नियोजित तरीके से किया जाना चाहिए। इसी प्रकार अगला हमारा प्रश्न है, अवसादी चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो आइए इसे देखते हैं। अवसादी चट्टानों के लिए खनिज संस्तरों या पत्थरों के में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों और निक्षेपण या संचय व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा व दबाव का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी में के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम सम्मिलित हैं तथा इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से खनिज दंत मंजन में सहायक होते हैं। तो खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। सभी सजीव वस्तुओं को खनिज की आवश्यकता होती है। और दंत मंजन हमारे दांत साफ करते हैं। फ्लोराइड दांतों को गलने से रोकता है जो फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। और अधिकतर दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं जो कि रसूटाइल और इल्मेनाइट तथा एनोटज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंत मंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण है अभ्रक। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के खनिज संसाधनों के संरक्षण के कोई 3 उपाय हमको बताना है। तो भारत के खनिज संसाधनों के संरक्षण के 3 उपाय निम्न हैं। पहला उपाय हमारा है खनिजों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल प्रयुक्त प्रयास करना होगा। फिर निम्न कोटि के अयस्कों का कम लागतों पर प्रयोग करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का सतत विकास करते रहना होगा। फिर धातुओं का पुनर्चक्रण, रद्दी धातुओं का प्रयोग तथा अन्य प्रतिस्थापनों का उपयोग हमारे भविष्य के लिए जो है खनिज संसाधनों का संरक्षण का बहुत अच्छा उपाय है। आगे हम चलें परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में कोई 3 अंतर। तो ऊर्जा के परंपरागत जो स्रोत है 2 परंपरागत है और गैर परंपरागत, इनकी बात हम करें तो परंपरागत ऊर्जा वैसे ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग बहुत पहले से होता आ रहा है। अगला पॉइंट इसी में हम देखें तो जैसे लकड़ी, उपले मीन्स कंडे, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, ताप विद्युत। जल विद्युत को छोड़कर परंपरागत ऊर्जा के सभी स्रोत कभी भी समाप्त हो सकते हैं। जल विद्युत को छोड़कर ये ऊर्जा संसाधन प्रदूषण फैलाते हैं क्योंकि इसके प्रयोग से धुआं और राख भी निकलती है। अब हम देखें गैर परंपरागत की बात कर लेते हैं। वैसे ऊर्जा के स्रोत जिनका उपयोग हाल के वर्षों में शुरू होता है जैसे सौर, पवन, उज्वारी, भूतापी, बायोगैस इत्यादि। ये ऊर्जा संसाधन सभी कभी न कभी न समाप्त होने वाले साधन हैं और प्रायः इनसे ये सब प्रदूषण मुक्त है, इनसे प्रदूषण भी नहीं फैलता है। आगे हम चलें तो ताप और जल विद्युत में कोई 3 अंतर स्पष्ट करना। ताप और जल विद्युत में अंतर जो है वो निम्न है। पहले आप 2 अंतर यहाँ देख पा रहे हैं। तो जो ताप विद्युत है यह कोयला, खनिज तेल, यूरेनियम के प्रयोग से बनाई जाती है और इसका बनाने का प्रमुख जो साधन है वो जल है। जबकि ताप विद्युत में इस विद्युत को बचाने के लिए बड़े बड़े तापघर बनाए जाते हैं, जबकि इस विद्युत को बनाने के लिए नदियों पर बड़े बड़े डैम या बांध बनाकर जल को ऊंचाई से गिराकर बनाए जाते हैं। आगे हम चलें तो यह प्रदूषण युक्त और यह प्रदूषण रहित होते हैं। इसके बाद में खनिज क्या है। तो सामान्यतः वे सभी पदार्थ जो खनन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं खनिज कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क, तांबा, चूना पत्थर, अभ्रक इत्यादि। भूवैज्ञानिकों की दृष्टिकोण से खनिज ऐसे अजैव पदार्थ हैं जो एक विशिष्ट रासायनिक संगठन रखता हो। उसके कणों के मिश्रण से सेल की रचना होती है जिसके अंतर्गत कठोर हीरा से मुलायम चूना पत्थर तक शामिल है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा लौह
और अलोह खनिज में कोई तीन अंतर। तो लोह खनिज की बात कर लेते हैं। वैसे खनिज जिनमें लोह का अंश पाया जाता है वो लोह खनिज कहलाते हैं। लोहा, मैग्नीज, निकेल, क्रोमाइड आदि सब कुछ लोह खनिज उदाहरण है, और ये रवेदार चद्दरों के चट्टानों में मिलते हैं। अलोह खनिज की यदि बात करें तो वैसे खनिज जिनमें लोह अंश नहीं पाए जाते वो अलोह खनिज ऐसे कहलाते हैं। तांबा, सोना, सीसा, जस्ता आदि अलोह खनिज के उदाहरण हैं। ये सभी प्रकार की चट्टानों से मिलते हैं। इसके बाद में मैग्नीज क्या है, क्या क्या उपयोग है, इसके प्रमुख उत्पाद राज्य तथा जिनकी हिस्सेदारी प्रतिशत अंतर बताना है। तो निम्न उपयोग है। एक लोह धातु है जिसका उपयोग लौह इस्पात उद्योग के लिए किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवाई बनाने में और रंग रोगन और पेंट उद्योग में। भारत में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र आदि मैग्नीज प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। इन उत्पाद क्षेत्रों का अंश है तो मध्य प्रदेश 27%, महाराष्ट्र 25%, उड़ीसा 25%, कर्नाटक 11% और आंध्र प्रदेश में 10% ये होता है। इस तरह से साथियों इन प्रश्नों को आपको ध्यान से देखा, सुना, समझा। यदि आपको वीडियो पसंद आए हैं तो इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगले पार्ट में हम यहाँ भी निर्माण उद्योग की चर्चा आपसे करने वाले हैं, और इसके पहले के जो पार्ट है उनको भी हमने हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। यदि उन्हें आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।